ये भाई साहब आर्मी से हैं, आर्मी और पुलिस या तो भाई साहब पुलिस कार में लिफ्ट मिली है मुझे। बताओ, ऐसा माहौल है यहाँ पे। इनके पास पीछे में वो था, अब नाम नहीं लूंगा, उनको पता चल जाएगा। 47 था, समझ जाओ अब, ठीक है। पुलिस कार में हिचहाइक कर रहा हूँ इन इराक। ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहाँ पे मिलेगा? और सुप्रभात गाइज, वापस से एक नया ठंडी वाला दिन। तो कैसे हो आप लोग? सब कुछ कैसा चल रहा? वेल, कल शाम को मैंने आपको बताया था कि मुझे सर दर्द वगैरह हो रहा था, तो मैं चला गया था दवाई वगैरह लेने की। वहाँ से लेने के बाद मैं दवाई वगैरह खाया। अभी तक दवाई पॉकेट में पड़ा होगा। अब थोड़ा ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। मैंने 2 दवाई खाई है अभी तक, 10 दिया था भाई साहब ने, तो ठीक ठाक फील कर रहा हूँ अभी। तो हिचहाइक करने का प्लान नहीं, क्योंकि जब तक मैं टोटली स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक मैं हिचहाइक नहीं करूँगा। मैंने ये प्रण लिया है, घर से भी बोला गया है, तो माना जाएगा उस बात को। तो ये मेरा बैग है, इसको थोड़ा सा पैक करना, थोड़ा सा ये थोड़ा सामान बिछड़ा हुआ। ये ऐसे जहाँ पे कल मैं रह रहा था, ये एंट्री पॉइंट है, ये पूरा किचन एरिया है। ये आप बैठ के टीवी वगैरह देख सकते हो। मैं 4-5 लोगों के लिए ज़रूर होस्ट कर सकता हूँ इस घर पे। ये मेरा रूम था और मैंने इसके लिए पे किए थे अराउंड 10,000 लोकल करेंसी। अब 10,000 का मतलब हो गया, कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, मुझे लगता है अराउंड $8 के आसपास बनता है। तो 500-550 रुपये के आसपास में ये मुझे पूरा प्लेस मिला था एक रातों के लिए। अभी दोपहर के 1 बज गए, 11 बजे 11 बजे तो उसमें सो के उठा, फिर कुछ लोगों से बातें कर रहा था। या तो यही है आज का अपडेट। चलो चलते हैं अभी बाहर की तरफ और पता करते हैं कि जहाँ मुझे जाना है उसका नाम भूल गया, उसके लिए कहाँ से मिलेगी बस या तो शेयर टैक्सी वगैरह, क्योंकि आज हिचहाइक नहीं करूँगा। बारिश भी हो रही है, देख लो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, टिप टिप बारिश, रिमझिम बारिश हो रही है अभी। चलो चलते हैं। तो गाइस थोड़ी बारिश कम हुई है तो मैं निकलना चाहता हूँ इस हॉस्टल से। होटल टाइप का था, यहाँ पे मैं पे कर रहा था $8 पर नाइट। तो ये बाय बाय बाय, इसका नाम था सेरेन मोटल। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ से टैक्सी लेके जाऊँगा मातम जमाल या मातम जमाल, ओके मातम जमाल। ऐसे एरिया काफ़ी खूबसूरत है, ऐसा कुछ एरिया दिख रहा है। तो सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़ी सी मुझे फ्लू वगैरह है। तो अब बारिश में लंबा रहूँगा, वरना अगर मुझे नॉर्मल रहता तो मैं बारिश में भी हिचहाइक करता। मैंने काफ़ी हिचहाइकिंग वगैरह भी की है बारिश में, जब मैं चाइना वगैरह में था। लेकिन फ़िलहाल अभी माहौल अलग सा है, तो मैं जा रहा हूँ। एक मातम जमाल नाम का रेस्टोरेंट है, वहीं पे गैस स्टेशन भी है, वहाँ से मैं हिचहाइक करूँगा सुलेमानिया के। हिचहाइक तो करूँगा ही, बट सुलेमानिया की तरफ हिचहाइक करूँगा। सुलेमानिया यहाँ की सबसे दूसरी बड़ी सिटी है कुर्दिस्तान इराक की, और यहाँ से अराउंड 45 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। चलो टैक्सी ले लो, यहाँ पे 45 मिनट कुछ ज़्यादा हो जाएगा चलने में। अब टैक्सी भाई साहब ने कहा था इधर से मिलेगी, ये कुछ सिटी है। टैक्सी का बारे में पता लगाना पड़ेगा। हाय हेलो, यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, आपको हर जगह लोग वेलकम वगैरह करते दिख जाएंगे। ऐसा यहाँ का माहौल है। यहाँ पे चाय वगैरह मिल रहा है, सूप वगैरह काफ़ी फेमस है यहाँ पे, और चाय यहाँ पे ऐसे बनती है। यहाँ पे चाय लोग दूध वाली नहीं पीते हैं, बिना दूध वाली चाय पीते हैं, और चीनी भाई साहब बढ़ के डाल लेते हैं। मातम जमाल, हाँ मातम जमाल जगह का नाम है। टैक्सी यहीं कहीं से मिलेगी, भाई साहब ने कहा था मातम जमाल के लिए। फिर वहाँ से करूँगा हिचहाइक। ये रहा टैक्सी, दिखा टैक्सी। मैंने कहा था यहाँ पे जो टैक्सीज़ की कलर होती है ना, और जब नेम प्लेट की कलर होती है वो रेड होती है, तो ये नहीं है लेकिन ये है। ये भाई साहब से पूछता हूँ जा कहाँ रहे हैं, कितना लेंगे? मैक्स टू मैक्स मैं 2 से 2.5 हज़ार दूँगा या 3,000। अब मातम जमाल उधर चलेगा, हाँ उधर चलेगा, इधर चलेगा, मातम जमाल चलेगा। मातम जमाल हाउ मच? अच्छा है 2,000, ओके सस्ता है भाई 2,000। सुलेमानिया चलेगा? नहीं जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं। तो भाई टैक्सी पे सवार हो गया। हिंदी आता है थोड़ा? वाह, हिंदी कहाँ से सीखा आपने? तो हिंदी कहाँ से सीखा? हाँ। अमिताभ बच्चन पता है? शाहरुख खान पता है? या सही है। वैसे
भाई साहब को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, अच्छी बात है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को थोड़ा थोड़ा बोलना एटलीस्ट आता है। कुछ इंडियन गाने आते हैं, तो यहाँ पे बॉलीवुड भाई इतना फेमस है। थैंक्स टू बॉलीवुड काफ़ी अच्छा आइस ब्रेकर हो जाता है, उनको पता होता है कि मैं इंडिया से हूँ। हिंदी हिंदी हाँ तुम है, तुम हिंदी है। अच्छा अच्छा। मातम जमाल सुलेमानिया या उधर गाड़ी है, उधर गाड़ी है, उधर गाड़ी है, गाड़ी वाला है, बच्चा है, गाड़ी वाला है बच्चा है। ठीक है, समझ नहीं आया क्या बोला भाई साहब ने, गाड़ी वाला है बच्चा है। इसका किस गाड़ी वाले का बच्चा है, क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? हिंदी समझ में आता है? हाँ उधर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। मातम जमाल में खाना खाएगा फिर जाएगा सुलेमानिया। सुलेमानिया अच्छा है? अच्छा, अब इसको समझ में आना बंद हो गया, सही है। चलो कोई नहीं भाई, ये ऐसा वेदर है भाई आज, मालूम है, थोड़ा मोड़ा मालूम है। ठीक है, आज भाई वेदर देख लो, ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, पतझड़ गिर रहे हैं और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन देखने में कितना खूबसूरत इलाका है ना ये पूरा, काफ़ी खूबसूरत है भाई। तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने मुझे उतार दिया, ये रहा मातम जमाल रेस्टोरेंट, यहीं पे गैस स्टेशन भी है और यहाँ से करेगा मैं हिचाइक। वाह, दुकान 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 सुलेमानी नो नो, ओके थैंक यू बाय। मुझे लगा ये भाई सब सुलेमानी जा रहे हैं या तो दुकान जा रहे हैं। इस तरह रास्ते में लेक्स दुकान भी आता है, दुकान जो बोल लो, और सुलेमानी जो शहर है वो भी आता है। बारिश ख़त्म हो गया, अच्छी बात है यार। ठंडी थोड़ी सी कम हुई है, ठंडी अभी भी है। देखो भाई दस्ताने वगैरह लगा के रखा है मैंने, इस मौसम में हिचाइक कर रहा हूँ मैं। ये ऐसा कुछ आसपास का नज़ारा है। मुझे ये कुछ अफ़गानिस्तान बॉर्डर का याद आ रहा है, तजिकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे कुछ ऐसा ही माहौल था। ओह शिट, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये भाई साहब कहीं छोड़ दे, सुलेमानी या दुकान, कहाँ तक जा रहे हैं देख लेता हूँ। सिर्फ धीरे जा रहे थे, रुका नहीं उन्होंने। ये गैस स्टेशन आ गया, वहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं। आज यहीं पे सोएगा मैं, आज कहीं नहीं जाएगा। आज थोड़ा ठीक हूँ मैं, ठीक फील कर रहा हूँ। वेदर वगैरह भी ठीक नहीं है, बट फिर भी कल से मैं ठीक। कल मुझे काफ़ी हेडेक हो गया था यार इस ठंडी के कारण। बाकी आज दस्ताने वगैरह ले लिया हूँ, टोपी वगैरह ले लिया हूँ, तो अब ठीक फील कर रहा हूँ। हिचाई करने में मज़ा आएगा यहाँ से सुलेमानी। यहाँ पे मैं 10 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद खाना खाने जाऊँगा अगर कुछ नहीं मिला तो 10 मिनट के अंदर। ये भाई साहब रुक गए। ये भाई साहब इधर ही चले जा रहे हैं, क्या दूर नहीं जाएंगे। चलो भाई कोई नहीं, लिफ्ट मिले तो आपको बताता हूँ। तब तक कैमरा बंद करता हूँ, और लिफ्ट मिल गए तो आपको दिखाता हूँ किसने मुझे लिफ्ट दिया और कहाँ तक मुझे लिफ्ट मिली है। तो भाई साहब एक टैक्सी का सब कुछ मिला है एंड हम लोग जा रहे हैं सुलेमानी की तरफ। एक्चुअली टैक्सी है, बट ये भाई साहब जा रहे थे, उन्होंने कहा लेके चलूँगा साथ में। मैंने कहा कितने पैसे लोगे? इसने कहा, पहले कहा 100, मैंने कहा भाई साहब 100 तो नहीं है, फिर कहा 20, मैंने कहा 20 तो नहीं है। अब 30,000 लोकल करेंसी में बात हुई है, इसका मतलब $25-26 बनता होगा, $25 के आसपास। 30,000 ओके, 30 या 3 30 समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे भाई साहब, और ये शहर से दूर लेके जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है यार। बेसिकली आज मेरा ऐसा पहला ट्रिप है, इसको बंद कर लेता हूँ। मेरा ये पहला ऐसा ट्रिप है जहाँ पर मुझे टाइम की कमी खल रही है। आज तारीख हो गया 16 दिसंबर और 24 दिसंबर की मेरी वापसी की फ़्लाइट है, बट मुझे 22 दिसंबर तक, 21 दिसंबर के शाम तक मुझे इरबिल पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोविड टेस्ट करवाना है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से निकलना है यूक्रेन की तरफ। चलो कोई नहीं, इसलिए थोड़ा मैंने कहा हिचाइक हटाओ, हिचाइक बाद में कर ही लेते हैं कि पैसे मांग रहे तो दे ही देते हैं। फिर मैंने इनको दे दिया, मैंने कहा ठीक है ले लेना, रास्ते में जब पहुँच जाएंगे वो पहुँचाएँगे मुझे सुलेमानी, तभी दूँगा पैसे, नहीं तो नहीं दूँगा।
भाई साहब 2 लोग और ज्वाइन हो गए हैं, मजा आ रहा है। ये अरबियन मुझे क्या हिचाइक, मजा आ रहा है काफी यहाँ पे। और ये क्या व्यू है भाई, क्या नजारा है। ये तो भाई साहब है। हेलो हेलो हिंदी या हिंदी यो एंजॉय। आमिर खान है, आमिर खान। भाई टैक्सी या ऐसा कैमरा, भाई टैक्सी में भी ऐसा कुछ होगा मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी यहाँ पे। ये भाई साहब 2 लोगों को और इन्होंने लिया और हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से गांव की तरफ। और वहाँ से उन्होंने बोला कि अगर आप सुलेमानी मुझसे जाओ, मेरे साथ जाओगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने कहा ये बात आप सही बोल रहे हो, क्योंकि सुलेमानी यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर दूर है, अराउंड समथिंग 180 के आसपास होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक जगह छोड़ता हूँ, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। मैंने कहा वाह सही है भाई साहब। तब टैक्सी वाले अपने पैसे छोड़ के मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं और देखता हूँ ये कितने मांगते हैं। उन्होंने पहले 30 मांगा था सुलेमानी के लिए, अब जहाँ तक छोड़ रहे हैं मुझे खुद नहीं पता मुझे कहाँ तक छोड़ रहे हैं। बस इनके साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ लेके जा रहे हैं जा रहा हूँ मैं। ये होता है भाई टूर गाइड के साथ ट्रैवल नहीं करने का फ़ायदा, काफ़ी इजी हो जाती है टूर गाइड के साथ जब आप ट्रैवल करते हो। लेकिन अभी मेरे लिए हार्ड हो जा रहा है और मज़ा भी आ रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो भाई साहब रात के बज रहे होंगे पता नहीं कितना, मैं जा रहा हूँ सुलेमानी की तरफ। ये भाई साहब ने लिफ्ट दिया है। ये भाई साहब आर्मी से है, आर्मी और पुलिस या तो भाई साहब पुलिस कार में लिफ्ट मिली है मुझे। बताओ ऐसा माहौल है यहाँ पे। इनके पास पीछे में वो था, अब नाम नहीं लूँगा, उनको पता चल जाएगा। 47 था समझ जाओ अब, ठीक है। मुझे लगा कि मैं डर जाऊँगा उससे, तो उसने वो छुपा लिया। तो देखो भाई साहब कितनी सुरक्षित लिफ्ट मिली है। पुलिस भाई साहब के साथ लिफ्ट मिली है। आई होप पुलिस ही हो, वो मतलब बोला नहीं जा रहा, पुलिस के वर्दी में कोई वो नहीं हो। बाकी ठीक है, अच्छे लोग हैं यार। डायरेक्टली मुझे सुलेमानिया की लिफ्ट मिल गई है और पुलिस कार में हिचहाइक कर रहा हूँ इन इराक। ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहाँ पे मिलेगा और बताओ, अच्छा लग रहा है। मैंने याद है हिचहाइकिंग की थी कंबोडिया में पुलिस कार में ही, और वापस से आज दूसरी बार है जब मैं हिचहाइक कर रहा हूँ। आई थिंक उसके बाद भी मैंने पुलिस कार में हिचहाइकिंग 2-3 मैंने 4 हिचहाइकिंग की है मैंने पुलिस कार में इन टोटल। और ये मेरी 5वीं है लिफ्ट जिसमें मैं पुलिस कार में जा रहा हूँ। एक बार मैंने थाईलैंड में लिया था, कंबोडिया में लिया था, एक बार मैं रशिया में लिया था, कजाकिस्तान में लिया था और यहाँ पे लिया 5वां बार है ये। आई एम अ यूट्यूबर। यूट्यूब नाइस। इन वालों को समझ ही नहीं आ रहा। यू फ्रॉम सुलेमानी और इरबिल और वेयर यू? सुलेमानी इरबिल यू? सुलेमानी। नेम व्हाट्स योर नेम? नाम Sia. समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं भाई साहब। चलो कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। तो भाई इस कार में मैं आया था। थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच। अब इस भाई साहब ने ये बोला टैक्सी ले लो। थैंक यू, बाय। तो भाई साहब एक्चुअली वो जा रहे थे बगदाद। मैंने उनसे पूछा भाई साहब मैं भी आपके साथ चले जाऊँ क्या? तो उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, कि मेरा वीज़ा सिर्फ कुर्दिस्तान का है। काश ले जाने के लिए हाँ बोल देते भाई, लेकिन मैं फंस जाता जाके वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वीज़ा ही नहीं है ना। हाँ मज़ा आ जाता बगदाद जाने में। बगदाद लैंड क्रूज़र में पुलिस मिलिट्री के साथ में AK-47 एक क्या कहते हैं उसे जो यहाँ पे लगाते हैं, मतलब एक सेविंग जो बुलेट से आपको सेव करता है, पूरा मिसाल लेके जा रहे थे। मुझे लगा कहीं लड़ाई वगैरह करने तो नहीं जा रहे थे भाई साहब। चलो कोई नहीं, लेकिन मज़ा आ जाता अगर मैं चले जाता तो बगदाद। चलो कोई नहीं, कभी आएंगे वीज़ा लेके पूरा इराक का, तो इस तरह इराक को देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुर्दिस्तान को ही देखते हैं, नॉर्दर्न इराक को देखते हैं। आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़। सॉरी टू फ्रॉम माई GoPro कैमरा। लेकिन
बात तो बताता हूँ क्या यहाँ बताऊँ या होटल या सिटी जाके बताता हूँ। चलो मैं सिटी जाके बताता हूँ, पूरी वार्ता बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैं टैक्सी में जा रहा हूँ, कुछ क्यों भाई साहब के साथ मैं बगदाद नहीं जा पाया, चल के बताता हूँ। तो गाइज़ वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जाने की कोशिश कर रहा था इराक, क्योंकि अरबिक इराक है। मैं जाने की कोशिश कर रहा था बगदाद, क्योंकि भाई साहब बगदाद जा रहे थे। पीछे एक मशीन गन रखे हुए, एक मशीन गन AK-47 था। मतलब मुझे तो मेरा डर के मतलब काफ़ी डर लग रहा था, फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई। मैंने कहा चलो चलता हूँ आपके साथ बगदाद, क्योंकि वो पुलिस वाले थे तो साथ मैं बगदाद चले जाता। हालांकि मेरे पास वीज़ा था नहीं, पता नहीं उस टाइम मुझे मेरे मन में क्या हुआ, काफ़ी एक्साइटमेंट जागी और मुझे लगा चलो मुझे चलना चाहिए बगदाद। लेकिन मैंने एक चेक पॉइंट क्रॉस किया, दूसरा चेक पॉइंट क्रॉस किया, तीसरे चेक पॉइंट में उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, जो लोकल चेक पॉइंट वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वीज़ा सिर्फ कुर्दिस्तान का है, तुम अरब मतलब वो कुर्दिस्तान एक सब गवर्नमेंट है। और तो उसने कहा कि नहीं तुम अरबिक इराक नहीं जा सकती, तुम इराक बगदाद वगैरह नहीं जा सकते, तुम्हारा वीज़ा फॉलो नहीं करता। तो भाई साहब मुझे वापस से इराक से लेके मुझे वापस से कुर्दिस्तान छोड़ने के लिए आए और मुझे छोड़ा उन्होंने मुझे। और फिर मैं टैक्सी उन्होंने इंतजाम किया। फिर मैं टैक्सी से सुलेमानिया सिटी गया, साथ में किरकुक तक पहुंच चुका था। किरकुक तक मैं निकल चुका था, वो इराक का ही पार्ट था। लेकिन चलो कोई नहीं, रात हो रहा था, मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन कोशिश किया कि मैं किसी तरह पहुँच जाऊँ, बट पहुँच नहीं पाया। लेकिन अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा लगा। और टैक्सी वाले भाई साहब ने ही मतलब मैं टैक्सी वाले जैसे ही उतरा उसके बाद ये मुझे लिफ्ट मिल गई थी। मैं बस ही खोज रहा था कि ये लिफ्ट मिल गई और मैं चला गया सुलेमानी और ट्राई किया कि चलो बगदाद चलते हैं, बट जा नहीं पाया था। तो यही थी भाई, उस समय मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मैं थोड़ा अभी बाद बना रहा हूँ वीडियो। तो गाइस एक लोकल कुर्दिश रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, फिर खाना पीना खा रहा हूँ। काबुली चना चावल, ये पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की सब्ज़ी है। ये बोड़ा कहते हैं हमारे गांव बिहार में। और ये रोटी चपाती और चावल, पता नहीं कितने का पड़ेगा, जितना पड़ेगा मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। और खाना ठीक ढंग का मिल गया, ये पूरा वेजिटेरियन खाना है। बहुत दिनों के बाद मैं खा रहा हूँ वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना। इंडिया में तो काफ़ी खाता हूँ, लेकिन इंडिया के बाहर उतना मिल नहीं पाता, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे शाकाहारी लोगों के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे आप जी सकते हो, आराम से जी सकते हो। आपको बस ये सब खाना पड़ेगा, तीता नहीं होगा, स्वाद मीठा रहेगा, इंडिया वाला टेस्ट नहीं बिल्कुल मिलेगा। अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो ज़रूर करो आप। तो भाई साहब इस कैफ़े में बैठ के खाना पीना खाया और खाना पीना खाया, उसके बाद मुझे टॉयलेट लग गया। तो इन्होंने ये भाई साहब मेरे साथ टॉयलेट गए और मुझे पहुंचा के आए, वहाँ से ले के आए। भाई साहब ऐसे हॉस्पिटलिटी मैंने देखी ना थी भाई। थैंक यू ब्रदर, शाबाश। ये दोनों भाई साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, थैंक यू। बहुत लोग काफ़ी फ्रेंडली लोग यार, काफ़ी फ्रेंडली लोग यहाँ पे, और अच्छा लगता है यहाँ पे। और हाउ मच मनी आई हैव टू गिव यू? मनी to make these people say that 3000 ओके। उस रेस्टोरेंट से निकल के मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। हॉस्टल कम होटल है ये, यहाँ पर आपको हॉस्टल ज़्यादा मिलेगी नहीं। मैं जिस शहर में, उस शहर का नाम है सुलेमानिया शहर में हूँ मैं फ़िलहाल। ये भारी भरकम बैग और दोनों छोटा वाला बैग लेके जा रहा हूँ मैं। मेरा टोटल सामान अगर कैलकुलेट करूँ तो ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, अराउंड 16 किलो का होगा। हाँ टेंट वगैरह और कपड़े वगैरह और खाना वगैरह है, तो ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, मुझे लगे 5 गाने में मैं आ गया। गाना सुन रहा था, गर्मी लगने लगी यार, चलते चलते देख रहे हो गर्मी लगने लगी। वैसे मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, डॉल्फिन नाम है यहाँ पे। मुझे एक भाई साहब मिले थे रोमानिया से, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे डॉल्फिन हॉस्टल है। आई गेस वो भी कल आएंगे, तो कल उनसे मेरी मुलाकात वापस से होगी। तो चलो फिलहाल चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। ये बता रहा था कि अगर बैक पैकिंग कर रहे हो तो कभी कभी चलने के लिए तैयार रहो। 4-5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर था, चल के आ रहा हूँ। इसलिए ये बैग रखने का फ़ायदा होता है। जो मेरी कज़िन वगैरह है उसके पास वो ट्रॉली बैग होता है ना, उसमें वो मज़ा नहीं आता, जिसमें ये मज़ा आता है कि आराम से लेके चल लो जितना चलना है।